हेलीकॉप्टर में घूमने वाले विजय पथ को आखिरी पलों में नसीब भी नहीं हुआ। कार ड्राइवर से लेकर घर तक पर था बेटे का कब्जा। अंबानी के एंटीलिया से ऊंचा बनाया था मकान, लेकिन किराए के घर में ली आखिरी सांस। कौन थे विजय पंत सिंघानिया? 12,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक, लेकिन आखिरी समय में खुद के बेटे ने सड़क पर सोने को कर दिया था मजबूर। कपड़ा बेचने वाले ने घर घर तक पहुंचा दिया था ब्रांड। शादियों से लेकर सेलिब्रिटी तक की जुबान पर होता था नाम। एक सिग्नेचर से बेटे ने छीन ली थी 11,000 रुपए की प्रॉपर्टी। दुनिया को द कंप्लीट मैन बनाने वाले और रेमंड जैसे ग्लोबल साम्राज्य को खड़ा करने वाले विजय पथ सिंघानिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाते जाते इस दुनिया को बहुत बड़ी सीख दे गए। आप पूछेंगे कैसे? उनकी पूरी लाइफ और उनकी पूरी सक्सेस जर्नी को देखने के बाद आप भी कहेंगे सचमुच समय बड़ा बलवान होता है। 87 साल की उम्र में टेक्सटाइल टकन विजय पंत सिंघानिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी मौत के साथ ही कॉरपोरेट जगत का एक ऐसा दर्दनाक अध्याय भी खत्म हुआ जिसे सुनकर किसी भी पिता का कलेजा फट जाए। जिस इंसान ने 12,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया और मुंबई में सबसे आलीशान इमारतों में से एक जेके हाउस बनाया जो एंटीलिया से भी ऊंचा था, उसे अपनी ही जिंदगी के आखिरी पल एक किराए के मकान में काटने पड़े। यह कहानी उस पिता की है जिसने अपने बेटे पर अंधा भरोसा किया और बदले में उसे सिर्फ जिल्लत और बेरुखी मिली। विजय पंत सिंघानिया ने 1980 में रेमंड की कंपनी संभाली थी और इसे एक छोटे से मिल से उठाकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया था। उन्होंने सिर्फ कपड़े ही नहीं बेचे, उन्होंने एक ब्रांड बनाया जिसने भारत के टेक्सटाइल उद्योग को नई पहचान दी। रेमंड मतलब भरोसे का दूसरा नाम। उनके नेतृत्व में रेमंड ने सिंथेटिक कपड़ों से लेकर इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट तक में झंडे गाड़े। विजय पंत सिंघानिया की गिनती कभी देश के टॉप रईसों में होती थी और वह मुंबई के मालाबार हिल स्थित 37 मंजिला जेके हाउस में रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जेके हाउस मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी। एक जमाने में विजय पंत सिंघानिया की नेटवर्थ 12,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी, लेकिन साल 2015 में उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी तकदीर पूरी तरह पलट कर रख दी। विजय पथ सिंघानिया ने अपने बेटे गौतम सिंघानिया पर भरोसा करके रेमंड लिमिटेड में अपनी पूरी 37% हिस्सेदारी उन्हें ट्रांसफर कर दी। उस वक्त उनके शेयरों की कीमत 1,000 करोड़ से ज्यादा थी। उन्होंने सोचा था बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा और खानदान की विरासत को आगे बढ़ाएगा, लेकिन उस एक साई ने उन्हें सड़क पर ला दिया। हिस्सेदारी मिलते ही बाप और बेटे के रिश्तों में ऐसी दरार आई, गौतम सिंघानिया ने अपने पिता को उसी घर से बाहर निकाल दिया जिसकी एक एक ईंट विजय पथ ने खुद जोड़ी थी। सिर्फ घर ही नहीं छीना, उनसे कार, ड्राइवर जैसी बुनियादी सुविधाएं तक छीन ली गईं। यहाँ तक कि विजय पथ सिंघानिया को अपने नाम के साथ चेयरमैन एमिरेट्स लिखने तक से रोक लगा दी गई। एक अरबपति बाप अपनी पत्नी के साथ मालाबार हल्के के उस महल को छोड़कर किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गया। विजय पथ सिंघानिया ने खुद को एक इंटरव्यू में कभी अपना दर्द बयां करते हुए कहा था, उनका बेटा उन्हें सड़क पर देखकर खुश होता है। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की सबसे भयंकर भूल बताई थी और उन्होंने अपना सब कुछ